मैं सिर्फ आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ ईएमए क्रॉसओवर से ही पैसा बन रहा होता तो हर एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो जाता। मेरे लिए ईएमए कभी भी ट्रेड लेने का रीज़न नहीं होता। ईएमए सिर्फ एक कंफर्मेशन देता है। ट्रेड लेने का डिसीजन मैं लेता हूँ प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स और कैंडलस्टिक पैटर्न के कंफर्मेशन से, और उसके बाद ईएमए मुझे बताता है कि मोमेंटम मेरे फेवर में है या नहीं। वेलकम बैक टू द एफएनओ स्पॉट बाय आदित्य। अगर आप बिगनर टू ट्रेडर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो अब तक हमने सीखा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। ये सारे टॉपिक्स प्राइस एक्शन पे बेस्ड हैं, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन को समझे बिना ईएमए यूज करेंगे तो ईएमए आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। बायर्स और सेलर्स की स्टोरी हमें प्राइस एक्शन बताती है, ईएमए सिर्फ उस स्टोरी को कंफर्म करता है। दिस इज़ पार्ट 1 फॉर ईएमए स्ट्रेटजी, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि ईएमए को क्या होता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कम्प्लीटली आपको ईएमए को किस तरह से प्रॉपर्ली यूज करना है, ट्रेड लेना है, वो हम आपको करके दिखाएंगे। ईएमए का फुल फॉर्म होता है एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ईएमए मार्केट में रिसेंट प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसी वजह से ये मार्केट के मूवमेंट को एसएमए के कंपैरिजन में पहले रिफ्लेक्ट करता है। और लेकिन मैं आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, और ट्रेडर को ये समझना चाहिए कि ईएमए उसके एनालिसिस में कैसे हेल्प करता है। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम ईएमए को कैसे चार्ट में मार्क कर सकते हैं। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक देखेंगे कि कैसे हम आप ईएमए के बेसिस पे ट्रेड्स पंच कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्रोकर के इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, चार्ट्स ओपन करके, और यहाँ पे सर्च करेंगे ईएमए, तो आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नॉर्मली यहाँ पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लगा सकते हैं 2 इंडिकेटर। सबसे पहले तो एक 9 ईएमए के लिए, एक 20 ईएमए के लिए। तो 2 बार आप इसको क्लिक करेंगे तो 2 ईएमए आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पर जाएंगे सेटिंग पे, जिसमें कि फर्स्ट सेटिंग पे आपका 9 ईएमए ऑलरेडी सेट है, ठीक है। तो अभी आप इसको अपने हिसाब से कलर्स वगैरह आप इसके यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको कलर करना है और कितनी इसकी लाइन की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। ये मतलब कि कितनी ज़्यादा थिकनेस होगी लाइन की, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद इनपुट यहाँ पे देखिए 9 ऑलरेडी सेट है, अगर सेट नहीं होगा तो आप सेट कर लीजिएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। अभी मैं 20 ईएमए यहाँ पे लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर 20 ईएमए लगाने के बाद आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रख देते हैं ब्लू एंड येलो कलर, ओके। एंड थिकनेस आप इसकी हल्की से मोटी कर सकते हैं, या तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे आपको दिख जाए, ठीक है। क्योंकि आपको नोटिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईएमए को, इसलिए आपको ईएमए यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रॉपर्ली। अब आपका सिंपल सा रूल नॉर्मली आता है कि फर्स्ट कंडीशन में जो सब लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ईएमए के क्रॉसओवर के ऊपर हमारा जो है अप ट्रेंड चलेगा और ईएमए के क्रॉसओवर के नीचे हमारा डाउन ट्रेंड चलेगा। लेकिन कोई भी आदमी आपको ये नहीं बताता कि आपको बेस्ट सेटअप किस टाइम फ्रेम पे देखना है। तो ये बेस्ट सेटअप आपको देखना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ट्रेड्स पंच करने के हिसाब से बात कर रहे हैं। इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड्स पंच करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं या नॉर्मल ट्रेड्स लेते हैं 1 डे की एक्सपायरी के लिए, तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ करनी है। 15 मिनट पे देखनी है प्रॉपर्ली और 5 मिनट पे आपको ट्रेड पंच करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ में और भी बड़े टाइम फ्रेम्स का मुझको यूज करना है, लेकिन आपको प्रॉपर्ली जो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स आपको ये चीज़ नहीं बताते हैं, वो आपको कन्फ्यूज कर देते हैं थोड़ा सा। 20 ईएमए मेरे लिए एक डायनेमिक सपोर्टेड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अप ट्रेंड में 20 ईएमए के पास रिट्रेस करके बाउंस कर सकता है। और ध्यान रहे, मैं हर बार को नहीं बोल रहा हूँ, 20 ईएमए सिर्फ एक रेफरेंस एरिया देता है। डिसीजन हमेशा प्राइस एक्शन के साथ लेना होता है। 9 ईएमए मुझे ट्रेंड डायरेक्शन से ज़्यादा मोमेंटम समझने में हेल्प करता है। अगर प्राइस 20 ईएमए से बाउंस हो रहा है तो मैं देखता हूँ 9 ईएमए भी उस मूव को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। 9 ईएमए मुझे ट्रेंड डायरेक्शन से ज़्यादा मोमेंटम समझने में हेल्प करता है। अगर प्राइस 20 ईएमए से बाउंस हो रहा है तो मैं देखता हूं कि क्या 9 ईएमए भी उस मूव को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 ईएमए से बाउंसिंग हो रही है इस जगह पे। ये एक 1 PM का टाइम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से बाउंसिंग हो रहा है 20 ईएमए से, क्या 9 ईएमए भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है? तो यहाँ पर तो आपको प्रॉपर्ली लग रहा है होगा कि नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इन पॉइंट से हमारी मार्केट जो है अप साइड में जाने के लिए रेडी हो रही है। और मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा है और अप साइड के लिए वापस से मार्केट बाउंस करके अप साइड में जा रही है, ओके। सो ऐसे आपको देखना है। अगर प्राइस एक्शन कुछ और कह रहा है और ईएमए कुछ और, तो मैं हमेशा प्राइस एक्शन को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन की वैल्यू हमारी नज़रों में ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड पंच करेंगे। मैं ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ, सबसे पहले आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, मार्केट स्ट्रक्चर और डिमांड सप्लाई जोन्स देखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर अपना सेटअप विजुअल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कि आपका ट्रेड किस जगह पे बन रहा है, जैसे कि बेस्ट ट्रेड यहाँ पे बन रही है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, और यहाँ पर तो थोड़ा नीचे आ गया, तो लेकिन यहाँ से भी आप कह सकते हैं ट्रेड फॉर्म हो रही थी, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ अलाइन होगा हमारे पास 920 ईएमए के साथ अलाइन होगा, तो सारे कॉन्सेप्ट अलाइन होने पे आप ट्रेड पंच कर सकते हैं।
मैं ट्रेड कैसे पंच करता हूँ। सबसे पहले आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है और डिमांड सप्लाई जोन्स किस एरिया पे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ से डिमांड उठी है और यहाँ से मार्केट हमारी अपट्रेंड में गई थी, यानी कि मार्केट हमारी प्योरली अपट्रेंड में चल रही है। अब हम अपट्रेंड की ट्रेड्स पंच करने के बारे में डिसाइड करेंगे, जो कि हम अलाइन करेंगे 15 मिनट के लिए, ठीक है। 15 मिनट में क्या ये चीज़ सेम अलाइन हो रही है? अगर हाँ हो रही है तो हम लोग यहाँ पर फिर अपट्रेंड की ट्रेड्स पंच करेंगे। यहाँ पे देखिए EMA क्रॉस ओवर के ऊपर ही चल रही है हमारी मार्केट और पूरी यहाँ पे आपको क्लियरली अपट्रेंड की मार्केट दिख रही है। तो जब भी यहाँ पर EMA के पास आएगा, जैसे कि 20 EMA के पास से बाउंस आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे बाउंस आ रहा है तो यहाँ से हम लोग ट्रेड पंच कर सकते हैं। अगर आप देखिए एक बार के लिए आप 9 EMA से भी ट्रेड पंच कर सकते हैं, बस बात यह है कि आपको वो बहुत ही कंफर्म ट्रेड पकड़नी पड़ेगी, तब आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बेटर ट्रेड मिली है, यहाँ से 2 कैंडल की ट्रेड है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देके रीबाउंस करके मार्केट यहाँ से वापस गई है अपसाइड के लिए। ओके, तो ऐसे मार्केट चली है। अगर सारे कॉन्सेप्ट एक ही डायरेक्शन पे अलाइन हो जाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक पैटर्न, डिमांड सप्लाई जोन्स, तो जाकर एक ट्रेड पंच होती है। और ट्रेडिंग में पेशेंस ही पूरा एज है, ठीक है। आपको पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। ऐसे मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, ठीक है। उस पर हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्ली कैसे आपको यहाँ पे EMA को देखकर आपको ट्रेड पंच करनी है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक्स कवर नहीं किए जा सकते। ओके, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।